इसमें करीब 10 किलो आटा है और ये बाजरा है करीब 3 किलो, 1-1 किलो दालें हैं। पीडी डिलक्स ये अपनी बाइक है भाई। संकट मोचन हनुमान चालीसा। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत इससे बड़ी बात कोई और नहीं है। पर एक्चुअली क्या होता है कि जो महादेव हैं, भगवान है, ठाकुर जी हैं, जो भी हैं, वो सबकी जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर लाते हैं जो आदमी भटक जाता है। आपको एक साथ दो ऐसे ऐसे शख्सों से मिलवाना चाहूंगा जिसने मेरे को प्रोटीन और क्रिएटिन खिलाने में मदद करी है। व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज ध्रुव पाठक। आज का ब्लॉग में आपका स्वागत है और मैं अभी मंदिर होकर आया हूँ, बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर आया हूँ और जिम जाना है मुझे, तो उसके लिए मैंने कुछ खा भी लिया है। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, अभी हमारे घर पर आया है मनसा हुआ सामान। आपको पता होगा जैसे कि कोई सामान मनसता है ना, तो हमारे घर आ जाता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या हमें मिला है। तो इसमें देखो, आप इस बोरी में देख सकते हो, इसमें करीब 10 किलो आटा है और ये बाजरा है करीब 3 किलो, 1-1 किलो दालें हैं। तो ये आई हुई हैं। और हुआ क्या है कि किसी ने इकट्ठा 80 किलो सामान मनसा था, तो उसमें से 15 किलो हमारे आया हुआ है। तो पीछे हमारे घर के पीछे एक बाबा जी रहते हैं, वो एक्चुअली में दिल्ली रहने लग गए हैं अब। तो घर आए थे तो उनके फ्रेंड के घर से शायद मनसा गया था, तो उन्होंने बोला कि किसको दे, तो उन्होंने बोल दिया कि हमारे घर के पास एक घर है, उनको दे दो अब। तो अभी आ गया। ऐसे बहुत आता रहता था, हमारे पहले भी आता रहता था। और इसी के साथ मैं आपको एक कमाल का फैक्ट और बताता हूँ। तो जिन चाचा जी से मैं मिलने जा रहा हूँ, वैसे तो मैं मिलता ही रहता हूँ, पर आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा उनको। तो मैंने जो बाइक एक्चुअली में सबसे पहले मेरी खुद की बन गई थी, वो उन्हीं की थी, मैंने उन्हीं से खरीदी थी 11,000 रुपये में। तो वो ये थी भाई, देखो अभी भी यहीं पे खड़ी है, उनके घर के नीचे खड़ी हुई है। ठीक है, यहीं खड़ी कर देता हूँ, कभी कभी अपनी गली में खड़ी कर लेता हूँ, कभी वहाँ कर देता हूँ। तो CD डिलक्स ये अपनी बाइक है भाई, इसने बहुत साथ दिया है, आपको तो पता ही है। ये करीब चल गई होगी, 100% बता रहा हूँ, 2 लाख किलोमीटर से ऊपर चला दी होगी। मैंने बहुत चलाता हूँ भाई, डेली का 50-60 किलोमीटर कब चल जाता है पता नहीं चलता। तो भाई ये गाड़ी में यहीं खड़ी कर देता हूँ, चाचा जी की गाड़ी है, बहुत चला ली, मज़ेदार गाड़ी है, साथ दिया है। अब ये थोड़े पैसे लगवाती है, सर्विसिंग में पैसे बहुत लगते रहते हैं उसमें, पर पुरानी भी तो बहुत हो गई है, नई तो अब आई गई है, पुरानी का भी साथ नहीं छोड़ा मैंने अभी तक। चाचा जी खोलना, चाचा जी गेट लगा हुआ है भाई। तो ये चाचा जी हैं, इनका नाम एक्चुअली में मनीष है, पर हम लोग गुड्डू चाचा कहते हैं। तो आप हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान चालीसा। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इस संडे कहाँ जा रहे हो चाचा जी आप घूमने? इस संडे कहाँ जा रहे हो आप? बहुत तीर्थ करते हो। इस संडे का हमारा प्लानिंग है, देखो हम कुछ नहीं जाते हैं, वो तो महादेव की कृपा है, या वहाँ के बिहारी जी ठाकुर जी जहाँ ले जाए हम वहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल सही कोई ना कोई पवित्र यात्रा के स्थान पर जाएंगे हम, जैसे कि हम अभी तक जाते रहे हैं। अभी हम बहुत सी जगह हो रहा है, तो कुछ जगह हम बता देते हैं आपको। जैसे आपने सुनी भी नहीं होंगी जगह, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये आपने सुना, ये तो सोच रहे होंगे आप उत्तराखंड में है या वहाँ पर है। एक वैसा बना हुआ है, एक ठाकुर जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए बनवाया था, जो यहाँ आगरे से एक स्थान है, डीग से आगे एक जगह है, वहाँ पर एक पूरी लोकेशन आपको बता दूंगा। तो वहाँ पर हम गए थे, तो वहाँ पर हम, ये एक स्थान है केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये वहाँ पर आप अगर कोई वहाँ नहीं जा पाए, नैनीताल या बहुत दूर वृद्ध लोग होते हैं बेचारे नहीं जा पाते, तो उनके लिए ये एक ऑप्शन है कि यहाँ पर हम आगरे में भी थोड़ा सा दूर जाके डीग स्थान है, गोवर्धन से आगे, वहाँ पर जाके हम इनका दर्शन कर सकते हैं, वो उनका सेम पुण्य प्राप्त होगा। अच्छा, तो जितना वहाँ पर मिलेगा, जितना वहाँ मिलेगा सेम पुण्य प्राप्त होगा, जो आप नहीं जाना चाहते, मतलब वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, किसी न किसी बेचारे वृद्ध हैं या कैसे हैं, तो इस वजह से। और भी बहुत सी जगह हैं, वृंदावन तो हम वृंदावन सभी लोग गए होंगे, वृंदावन में ही बहुत सी जगह हैं जो आपको बताएंगे इन फ्यूचर दूसरी वीडियो में, कि कौन कौन सी जो मुख्य स्थल है देखने के। अब आप जाओ ना तो मुझे भी लेके चलना साथ में। हाँ, अब आप लेके चलेंगे आप। और दोस्तों भाई, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, चाचा जी की बहुत ही एक ऐसी स्टोरी है जो कभी फ्यूचर में आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा आप बता दो चाचा जी, ऐसी स्टोरी जिससे आप लोगों को बहुत सीख मिलेगी। देखिए, ये स्टोरी तो जैसे मैंने जिक्र किया, ये स्टोरी मैं आपको लोगों को बनाएंगे, इस पर वीडियो बनाएंगे, और इस पे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मतलब आप लोगों को ऐसी अगर कोई जेन्युइन, सबके संग प्रॉब्लम आती है लाइफ में, और सभी इस फेज से गुजरते हैं, पर मैं ये चाहूँगा कि मैं जिस इस फेज से गुजरा हूँ वो भी आपके संग अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ,
ताकि आप लोग भी इससे सीखें और जो मैंने धोखा खाए हैं, गलती करी है, वो लोग आप नहीं करें। इस पर हम पूरी वीडियो कंप्लीट बना के जल्दी शेयर करेंगे। बिल्कुल। और पता है आज मेरी रोहित सर से भी बात हुई थी, आपको पता है मेरे मेंटोर हैं वो, तो उनने कहा था, पता है मुझसे क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बुद्धिमान और एक होते हैं ज्ञानी। बुद्धिमान व्यक्ति वो होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, पर ज्ञानी व्यक्ति वो होते हैं जो दूसरे की गलतियों से सीखते हैं। बिल्कुल। तो बहुत छोटी बात है बट इम्पैक्ट बहुत बड़ा है इसका। पर एक्चुअली क्या है, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ पर, अगर तुम जो दूसरों की गलती से अगर तुम सीख पाओ तो ये बहुत, इससे बड़ी बात कोई और नहीं है। पर एक्चुअली क्या होता है कि जो महादेव हैं, भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, जो भी हैं, वो सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा समय ज़रूर लाते हैं जो आदमी भटक जाता है। जैसे कि पैसा, उसको पैसा दिखता है, सब कुछ दिखता है, उसको भगवान ध्यान नहीं आते। तो भगवान सबसे पहले 3 काम करते हैं उनके साथ, ताकि उनका भटकाव और उनसे सब भारी दुनिया से अलग होकर हमारी उनकी तरफ जाए। पहला काम, सारी रिश्तेदारी, सारे नातेदारी उनको ख़त्म कर देते हैं, सबसे वो कर देते हैं विमुख, ताकि कोई उसका लगता नहीं है, कोई रिश्तेदार अपना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दूसरा काम, आपके पास जितना भी धन है, आपके पास बैंक अकाउंट में 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे वो, जीरो, बिल्कुल जीरो कर देंगे आप। ये तो मैंने बहुत 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। और तभी अगर ये सब होगा, तब उसके बाद तीसरा पॉइंट ये आता है, या तीसरा पॉइंट ये चाहते हैं कि ये जब 2 काम कर लिए, आप सोचेंगे कि ठाकुर जी, महादेव इतने बड़े ये करवाने काय के वो हैं, हम तो उनके भक्त हैं, हमारे संग ऐसा कर रहे हैं। नहीं, वो आपके संग करेंगे, पर वो आपके महादेव आपके पिता समान है, आपके पिता से ही बढ़कर हैं। तो वो अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहते। अगर ये सब कर रहे हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई योजना है उनकी। तो इसलिए एक बात मेरा ध्यान रखना, तीसरा काम जो मैं बता रहा हूँ आपको, इन शॉर्ट बता देता हूँ, वो ये करेंगे कि आपको, जब आप ये सब थक हार के, रिश्तेदारी सब टूट गई आपकी, सब कुछ खत्म हो गया, पैसा सब खत्म हो गया, आपके पास पैसा अकाउंट में नहीं है, 1 रुपया खाने को नहीं है आपके पास, तब आप क्या करेंगे, आप दोनों हाथ खड़े होकर जब ठाकुर जी के मंदिर पर गुहार लगाएंगे, हे ठाकुर जी, आप में सब, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, अब मेरा सब कुछ आप ही हो। इस तरह आप जब नौछावर हो जाओगे, तब ठाकुर जी कहेंगे कि अब मैं तेरा उद्धार करता हूँ, जा। हाँ बिल्कुल भाई, आपको पता नहीं है, एक बहुत ही डार्क स्टोरी रही है चाचा जी की, है ना, कभी शेयर करूंगा। मैंने बहुत नज़दीक से महसूस किया है, बहुत ही कर्रा डाउनफॉल आया था, बहुत ही ज़्यादा वो परेशान थे। बट अभी आज मुझे अपने आप ही बोले कि यार मैं आज बहुत खुश हूँ, आज मैं कई हद तक चीज़ों को ठीक कर चुका हूँ। तो अब सोचो कि कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है ठीक करके चीज़ को, तो उसने क्या क्या कुछ किया होगा, तो शेयर करेंगे कभी फ्री टाइम में आपके साथ। एक अच्छा है, तो आप आगे देखते रहना, है ना। हमेशा हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखना चाहिए, वही ज्ञानी व्यक्ति बन सकता है। तो भाई मैं पहुंचने वाला हूं अपनी जिम, पर मेरे पैरों में लगने लगी ठंड, तो मैंने सोचा आपको बता देता हूं कि मैं सिर्फ शॉर्ट्स पहन के आ गया, जल्दीबाजी में भूल गया कि मुझे लोअर भी पहनना था इसके ऊपर। तो मैंने रात में जब मैं लौट कर जाऊँगा तो उसके लिए तो मैंने लोअर रख लिया है, आप ये देखो, ठीक है। तो पर अब मैंने कहा अब चलते ही हैं, पर ठंड लगने लगी तो मैंने कहा आपको बता देता हूँ एक बार। और दूसरी बात यह है कि अब थोड़ा ट्रेडमिल पे दौड़ेंगे तो गर्मी तो आ ही जाएगी, फिर ऊपर से ट्रेनिंग करेंगे तो बढ़िया लगेगा, और जो कुछ होगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाइयों मैं आपको एक साथ 2 ऐसे शख्सों से मिलवाना चाहूँगा जिसने मेरे को प्रोटीन और क्रिएटिन खिलाने में मदद करी है। इस भाई ने मुझे प्रोटीन खिलवाया है जब मेरे पास प्रोटीन नहीं था। आरब वही हमारे भाई हैं, अनु भाई, इनने हमें कल ही क्रिएटिन खिलवाया है। इनको कभी भूलूंगा नहीं भाई, बॉडी बनाने की प्रोसेस में इन लोगों ने बहुत मदद किया मुझे। ऐसे भाई सबके पास हों जो अपना महंगा प्रोटीन और क्रिएटिन खिलवा रहे हो, बड़ी बात है। कभी हमारे पास हो तो हम भी खिलवाएंगे, ठीक है भाई। आरब कौन सा प्रोटीन चल रहा है अभी तो चल रहा है अपना ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का। अरे भाई बड़ी फार्म भाई, ओन का प्रोटीन खा रहे हैं यार। सबसे पहला प्रोटीन जब मैंने खाया था, जो टेस्ट किया था मैंने, वो ओन का ही था, मुझे रोहित सर ने गिफ्ट किया था। उसके बाद फिर मैंने थोड़े सस्ते वाले लिए, इतना बजट नहीं था मेरा। पर अभी मैं पिछले 3-4 महीने से तो ले ही नहीं पा रहा हूँ, बजट थोड़ा टाइट है मतलब। पर भाई लोग हैं ना अपने, ये मदद कर देते हैं। तो भाई ने प्रोटीन दिया, 2 चम्मच उसमें से निकली थी, भाई ने क्रिएटिन दिया, आज भी खा लेंगे जब तक अपना नहीं आ रहा। खिला दोगे ना भाई? खिला देंगे भाई ने बोल दिया। भाई इस समय कार्डियो कर रहे हैं अपन ने फिनिश कर दिया है, आप देख सकते हो स्वेट मेरे फेस पर।
एक और मॉर्निंग में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं बहुत ही खुश हूं और आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं। आप सोच रहे होंगे मैं आपको थैंक यू क्यों बोल रहा हूं, पर आपको पता होगा जब मैंने अपने जॉब के बाद से यूट्यूब को फुल टाइम कैरियर की तरह अडॉप्ट कर लिया, उस पर बहुत तेजी से काम कर रहा हूं। हफ्ते में 2 ब्लॉग आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। तब से लेकर अब तक आप लोगों ने बहुत सारा मेरे ब्लॉग पर सपोर्ट किया है, उसको देखा है, बहुत सारा लाइक और शेयर भी किया है, जिसकी वजह से मेरे 3000 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। 4000 घंटे कंप्लीट करने के बाद मोनेटाइजेशन शुरू हो जाता है, यानी कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम को मैं ज्वाइन कर सकता हूं, अर्निंग शुरू हो सकती है। बट उससे पहले 3000 घंटे पर भी एक ऑप्शन और शुरू हो जाता है, वो होता है थैंक्स का। यानी किसी व्यक्ति को मेरा काम पसंद आता है तो वो मुझे पैसे भेज सकता है। तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट है, लोग करते हैं इस तरीके से। तो थैंक यू सो मच अगर आप फ्यूचर में इस तरीके का मेरे लिए करोगे तो। बट आपने अभी भी बहुत सपोर्ट किया, तभी मैं इस ऑप्शन को खोल पाया हूँ, ये ऑप्शन मेरे लिए ओपन हो पाया है। तो थैंक यू सो मच यार। यहाँ तक की जर्नी भी थोड़ी सी मुश्किल तो रही है। 4 साल पहले मैंने ब्लॉगिंग करना, मतलब 4 साल पहले मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था और इस साल मैंने सीरियसली ब्लॉगिंग शुरू किया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और उसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि आज मैं पहली बार इतना बड़ा ये वैसलीन बॉडी लोशन लेकर आया हूँ। उससे पहले लास्ट ईयर में ये खरीदा था, ये मतलब लास्ट ईयर खरीदा था पहली बार, तो ये इस साल चल गया, पूरा खाली हो गया। देखो हल्का सा दिख रहा है पर ये बहुत भारी है भाई। ये करीब 750 ml का मिला है, तो अपने को ये 600 रुपये कुछ का दिया उन्होंने। इस पर MRP तो काफ़ी है, शायद 949 रुपये MRP है, पर ये 600 का मिला। पर पता है मम्मी, जब हम ये नहीं खरीद पाते थे तो मम्मी ये इस तरीके की 10-10 रुपये वाली डिब्बियाँ आती है ना, हम वो इस्तेमाल करते थे तो काफ़ी दिन चल जाती थी। आज भी मम्मी तो इस चीज़ को इस्तेमाल करती है। जब ये ख़त्म हो गया था तो 2-3 दिन से हम ये इस्तेमाल कर रहे थे, पर ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, अच्छे से स्किन पे मिल नहीं पाता, मतलब स्किन पे अच्छे से लग नहीं पाता है। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं एक अच्छा से लेता हूँ। मैं लेना तो यही गया था, फिर उन्होंने बोला कि एक थोड़ा सा ये ले लो आप, थोड़ा महंगा पड़ेगा पर इसमें ज़्यादा है तो आपको काम आ जाएगा, पूरी सर्दियाँ निकल जाएंगी। हो सकता है हमारी नेक्स्ट सर्दी तक चल जाए, देखते क्या होता है। पर हाँ, आप लोगों ने बहुत अभी तक सपोर्ट किया है भाई, आगे भी करते रहना। मैं बहुत सारे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए बनाता रहूँगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा एक कम से कम मुझे एक आस तो जगी, एक होप तो जगी कि यार काम करता है यूट्यूब ब्लॉगिंग। तो सुपर थैंक्स, सुपर ओपन हो चुका है। और हाँ, एक ऑप्शन और आ गया है इसी के साथ, वो है हाइप का। तो किसी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो हाइप पॉइंट दे देना भाई वीडियो पे जाके, ब्लॉग पर जाके। उससे क्या होगा, और लोगों तक रीच बढ़ जाएगी वीडियो की। तो यार आगे चलते हैं, देखते हैं। पर बढ़िया रहा अभी तक का सफ़र। और हाँ यार, ये भैया ने मेरे बैग में हेलमेट रखवाया था बच्चों को देने के लिए, पर भैया को मैं वापस नहीं दे पाया, तो ये अपने पास ही रह गया है। और ये देखो इसके नीचे क्या रखी है, बुक रखी है। तो ये बुक मैंने निकाली थी कल रात को, मेरी रोहित सर से बात हुई थी, बोल रहे थे कि आजकल बुक कौन सी पढ़ रहे हो। तो मैंने बोला कि इन दिनों तो मैं कोई बुक नहीं पढ़ रहा, मैंने ये कुछ टाइम पहले ली थी तो मैंने वापस से निकाल ली है। तो अब मैं इसको पढ़ना शुरू करूँगा। इसके अलावा और बुक्स भी मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास थोड़ा टाइम हो चुका है। पहले मैं थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज रहता था, पढ़ नहीं पाता था, टाइम नहीं मिल पाता था। और लॉकडाउन के टाइम पे मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी थी। अब इस बुक को पढ़ के आपके साथ शेयर करूँगा, क्या शानदार बुक है ये। आज जिम में जाके एक बढ़िया इंटेंस वर्कआउट सेशन लेंगे, पर उससे पहले मैंने सोचा कि एक प्री वर्कआउट मील तो ले ही लूँ। तो मैं जब बाहर निकला तो मुझे शकरकंदी मिल गई और मैंने कहा इससे बेस्ट क्या होगा, क्योंकि ये एक स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स का सोर्स है बढ़िया। तो 250 ग्राम मैं ले लेता हूँ, तो अच्छा खासा मुझे एनर्जी मुझे वर्कआउट के दौरान मिलती रहेगी। और ये स्लाइस करके दे देंगे छोटे छोटे, और इसमें थोड़ा सा अपना मसाला डाल देंगे, जो भी ये मसाला डालेंगे, नमक होगा, जीरा होगा, जो भी, और उसके साथ चटनी भी डाल देंगे। तो एक बढ़िया कॉम्बो बन जाएगा चटपटा और कार्ब्स का। और इससे क्या रहता है कि आपको यार वीकनेस नहीं महसूस होती वर्कआउट के दौरान, क्योंकि अगर आप अच्छे कार्ब्स नहीं लोगे तो एनर्जी तो यार डाउन चली जाएगी ना। और बढ़िया यार, ऐसे ठेल पे खड़े होकर कभी कभी खाने का भी मजा है, कुछ अलग है। देखो इस तरीके से ये लोग नमक वमक डालते हैं, काला नमक होगा शायद ये, ठीक है। उसके बाद अपन चटनी वटनी डाल के बढ़िया तरीके से खाएंगे। और ये पता है, आपको पता है, ये भाड़ होती है ना, भाड़ के बने हुए हैं, तो उसमें मिट्टी विट्टी लगी होती है, तो वो पूरा साफ़ कर देते हैं। उसके बाद आराम से खाते रहो बस। अब ये नींबू और चटनी के साथ स्लो डाइजेस्टिव कार्ब्स का बढ़िया सोर्स स्वीट पोटैटो अपने हाथ में आने वाला है, और बढ़िया तरीके से खाएंगे। और सर्दियों में इसे खाने का मज़ा ही कुछ अलग है, ठीक है ना। इसके अलावा सिंगाड़े वगैरह भी थे। अब देखो आप, कितना बढ़िया लग रहा है, आ रहा है ना आपके मुँह में पानी। आप भी खाना भाई, बढ़िया है। और देखो यार, आज तो भूख कुछ ज़्यादा ही लग रही है अपने को। और अपन ये रोटी रोल हमेशा की तरह फेवरेट हैं, 6 हैं। इस बार बहुत ज़्यादा बना दिया मम्मी ने, पता नहीं क्या सोच के बनाया, पर खा लूँगा, बन गए ज़्यादा तो। और उसके अलावा है सेब है, कीवी है, खीरा है। आपको अंदर दिखा देता हूँ, अगर आप पहली बार ब्लॉग देख लो तो देखो, बहुत सिंपल है यार, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। मेहनत ज़्यादा करो, हेल्दी खाओ, सिंपल सा लॉजिक है मेरा। प्याज, धनिया, पनीर, बस यही है। तो भाई जिम से निकलो तो क्या होता है, स्वेट की वजह से टी शर्ट या हुडी गीली हो जाती है, तो हवा से मिलके और ज़्यादा ठंडी लगती है।
और कानों में हवा जाती है जब आपके पास कैप नहीं होती। तो मैं भाई हुडी को ऐसे कर लेता हूँ, नीचे यहाँ पे नोट लगा लेता हूँ, हवा अंदर नहीं जाती तो क्योंकि वो हवा अंदर जाती है ठंडी ठंडी लगती है, तो उससे बचने के लिए ये वाली ट्रिक मैं फॉलो कर लेता हूँ। सब भी आप लोग भी कर सकते हो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो। और मुझे मतलब बचो यार, बाकी सब फैशन तो चलता रहेगा। और यहीं पे हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको अभी तक ब्लॉग पसंद आया हो तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हाइप के बटन पे जाके हाइप के पॉइंट्स भी मुझे दे देना। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके।